श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अद्भुत पौराणिक कथा। जब आधी रात को प्रकट हुए कान्हा, राधे 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 मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं गुडलक आप सभी का अपने इस प्यारे से कथा परिवार में दिल से स्वागत करती हूँ। आज की कथा उस रात की है जिस रात पूरी सृष्टि को अपने सबसे प्यारे भगवान मिले थे। वह रात कोई साधारण रात नहीं थी। चारों ओर अंधकार था, मथुरा नगरी में भय का वातावरण था और एक कारागार के भीतर दो माता पिता अपने नवजात शिशु की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह जिस बालक को जन्म होने वाला है कि वह केवल उनका पुत्र नहीं, वह स्वयं संसार के पालनहार श्री हरि विष्णु का अवतार है। वह बालक आगे चलकर किसी के लिए कान्हा बनेगा, किसी के लिए गोपाल, किसी के लिए मुरलीधर और करोड़ों भक्तों के लिए श्री कृष्ण। तो आइए आज जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की वह अद्भुत पौराणिक कथा, जिसे सुनकर मन श्रद्धा और भक्ति से भर जाता है। कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जन्म की इस कथा में एक ऐसा संदेश छिपा है जो आज भी हमारे जीवन का अंधकार दूर कर सकता है। कंस के अत्याचार। बहुत समय पहले मथुरा नगरी पर राजा कंस का शासन था। कंस शक्तिशाली था, लेकिन उसके हृदय में अहंकार और क्रूरता भर चुकी थी। अपनी शक्ति के घमंड में उसने प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। उसी समय उसकी बहन देवकी का विवाह यदुवंशी राजकुमार वसुदेव से हुआ। विवाह के बाद कंस स्वयं अपनी बहन और बहनोई को रथ में बिठाकर विदा करने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तुम इतने प्रेम से विदा कर रहे हो, उसी देवकी की 8वीं संतान तुम्हारे अंत का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनते ही कंस के चेहरे का रंग बदल गया। उसने तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। वसुदेव ने कंस को समझाया, देवकी से तुम्हें कोई भय नहीं है, उसकी संतान ने तुम्हें सौंप दी जाएंगी। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया, देवकी की संतानों का जन्म होता गया और कंस अपने भय के कारण उनके साथ अत्याचार करता गया। लेकिन भगवान की लीला कुछ और ही थी। भगवान के जन्म का समय, आखिर वह समय आ गया जिसका देवताओं और शिष्यों को भी इंतजार था। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आधी रात थी। मथुरा नगरी पर गहरा अंधकार छाया हुआ था। बाहर वर्षा हो रही थी। कारागार के पहरेदार अपनी जगह पर थे। लेकिन उसी समय पूरी सृष्टि में एक ऐसा अद्भुत परिवर्तन होने लगा। वातावरण शांत होने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करनी शुरू की और फिर कारागार के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी और वसुदेव ने देखा कि उनके सामने एक दिव्य बालक प्रकट हुआ है। उस बालक के चेहरे पर अद्भुत तेज था। देवकी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप स्वयं हमारे सामने प्रकट हुए हैं। भगवान ने उन्हें बताया कि वे संसार में धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अवतरित हुए हैं। उन्होंने वसुदेव से कहा, मुझे अभी गोकुल ले जाइए। वहाँ नंद बाबा और यशोदा के घर एक कन्या ने जन्म लिया है। मुझे वहाँ छोड़कर उस कन्या को यहाँ ले आइए। वसुदेव ने भगवान की आज्ञा का स्वीकार की और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। कारागार के सभी दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने बालक कृष्ण को टोकरी में रखा और उन्हें लेकर कारागार से
बाहर निकल पड़े। यमुना पार करने की अद्भुत लीला। बाहर तेज वर्षा हो रही थी। वसुदेव बालक कृष्ण को लेकर यमुना नदी के किनारे पहुँचे। यमुना उफान पर थी। वसुदेव के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने नन्हे कृष्ण को सुरक्षित गोकुल पहुंचाना। लेकिन जब भगवान स्वयं साथ हों तो रास्ते की कठिनाइयां भी उनका मार्ग रोक नहीं सकती। वसुदेव धीरे धीरे यमुना में उतर गए। उसी समय शेषनाग ने अपना विशाल फन फैलाकर बालक कृष्ण को वर्षा से बचाना शुरू कर दिया। वसुदेव आगे बढ़ते हुए, कहा जाता है कि जब यमुना ने बालक कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया तो उसका जल शांत हो गया। वसुदेव सुरक्षित रूप से यमुना पार कर गए। नंद भवन में कृष्ण गोकुल में उसी रात नंद बाबा के घर भी आनंद का वातावरण था। यशोदा माता ने एक बालिका को जन्म दिया था, लेकिन वे गहरी नींद में थी। वसुदेव वहां पहुंचे। उन्होंने बालक कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और उस बालिका को लेकर वापस मथुरा की ओर चल पड़े। जैसे ही वे कारागार में पहुंचे, सभी दरवाजे फिर से बंद हो गए और पहरेदारों का होश आ गया। बालिका के रोने की आवाज़ सुनकर कंस वहां पहुंच गया। उसे लगा कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। कंस ने उस बालिका को उठाया, लेकिन तभी वह बालिका उसके हाथों से निकलकर आकाश में दिव्य रूप में प्रकट हुई। उसने कहा, हे कंस, जिसको तू ढूंढ रहा है वह जन्म ले चुका है और वह सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है। कंस भयभीत हो गया। उसे समझ आ गया कि अब उसके अत्याचार का अंत निकट है। गोकुल में छाया आनंद। उधर गोकुल में जब सुबह हुई तो चारों ओर खुशियां फैल गईं। नंद बाबा के घर पुत्र जन्म की खबर सुनकर पूरा गोकुल उमड़ पड़ा। ढोल बजने लगे, मंगल गीत गाए जाने लगे, गोपी गोपियां नाचने लगीं। हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा था, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यशोदा मैया अपने नन्हे कृष्ण को देखकर प्रेम से भर उठी। उन्हें क्या पता था कि उनकी गोद में खेलने वाला यह बालक आगे चलकर पूरे संसार का मार्गदर्शक बनेगा। यही बालक आगे चलकर माखन चुराएगा, गोपियों के मन में प्रेम जगाएगा, कालिया नाग का अहंकार शांत करेगा, गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुलवासियों की रक्षा करेगा और महाभारत के युद्ध में अर्जुन को धर्म और कर्म का महान संदेश देगा। जन्माष्टमी का महत्व। इसी पावन घटना की स्मृति में हर वर्ष भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भक्त उपवास रखते हैं, रात में भगवान की पूजा करते हैं, मंदिरों को सजाया जाता है और आधी रात को जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय माना जाता है, तब भक्त जयकारा लगाते हैं, जय श्री कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी हमें केवल भगवान के जन्म की याद नहीं दिलाती, यह हमें यह भी सिखाती है कि जब जीवन में अंधकार कितना भी बढ़ जाए, तब भी आशा का दीपक बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही अंधकार के बीच हुआ था और उन्होंने संसार को प्रेम, धर्म, कर्म और शक्ति का रास्ता दिखाया। इसलिए अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी चल रही है,
अगर आपको लगता है कि रास्ते बंद हो गए हैं तो निराश मत होना। आप अपने मन से बस इतना कहना, हे कान्हा, मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं, क्योंकि जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ भगवान का आशीर्वाद जरूर होता है। कथा का सुंदर संदेश। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्री कृष्ण की कथा हमें 3 बड़ी बातें सिखाती हैं। पहली, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो उसका अंत निश्चित है। दूसरी, अहंकार कितना भी गहरा हो प्रकाश जरूर आता है। और तीसरी, जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान पर विश्वास रखता है उसके जीवन में उम्मीद कभी समाप्त नहीं होती। तो इस जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण से धन दौलत ही मत मांगिए, उनसे मांगिए, हे कान्हा, मेरे घर में प्रेम बनाए रखना, मेरे परिवार को सुख और शांति देना, मेरे मन से चिंता और भय दूर करना, और सबसे बड़ी बात, हे कृष्ण, जब जीवन कठिन हो जाए तब मेरा विश्वास अपने चरणों से मत टूटने देना। राधे राधे। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में प्रेम से लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। राधे राधे, राधे राधे।